सभी आदरणीय को और आप सभी को भी मैं नमस्ते कहती हूँ। इस शानदार संध्या के लिए बहुत बधाई। आप सब मेरे सामने बैठे हैं और मुझे पता है कि बहुत खुश हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने कुछ अशार आप सभी के दरमियान रखती हूँ। आबरू कहकर छुपाई जा रही हूँ, आबरू कहकर छुपाई जा रही हूँ, मौत से पहले जलाई जा रही हूँ। आबरू कहकर छुपाई जा रही हूँ, मौत से पहले जलाई जा रही हूँ। लक्ष्मी हूँ फिर भी कोई खुश नहीं है, लक्ष्मी हूँ फिर भी कोई खुश नहीं है, मैं पराया धन बताई जा रही हूँ। और कहना चाहती हूँ कि सिर्फ कहने को ही धरती पे बहुत पानी है, सिर्फ कहने को ही धरती पे बहुत पानी है, खाक होने में मेरी उम्र गुजर जानी है। थोड़ा जिंदा दिली से आप सुने तो मुझे खुशी होगी। सिर्फ कहने को ही धरती पे बहुत पानी है, खाक होने में मेरी उम्र गुजर जानी है। वो जो राजा था कहानी का कभी सच न हुआ, वो जो राजा था कहानी का कभी सच न हुआ, और माँ झूठ ही कहती थी कि तू रानी है। वो जो राजा था कहानी का कभी सच न हुआ, और माँ झूठ ही कहती थी कि तू रानी है। फिर से रूहों के लिए जिस्म नए आएंगे, फिर से रूहों के लिए जिस्म नए आएंगे, खेप जर्जर से लिबासों की चली जानी है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल से महिलाओं की बात सर ने कही तो मैं पढ़ना चाहती हूँ गज़ल के। बना दिया गया अबला सचित्र नारी का, बना दिया गया अबला सचित्र नारी का, फिर उस पे कांच के जैसा चरित्र नारी का। सदा से अग्नि परीक्षाएं दे रही औरत, सदा से अग्नि परीक्षाएं दे रही औरत, कभी तो हो भी ये दामन पवित्र नारी का। कहीं पे मन तो कहीं तन से धन से लुटती रही, कहीं पे मन तो कहीं तन से धन से लुटती रही, रहा हमेशा से जीवन विचित्र नारी का। जी बिल्कुल। पाठक सर का सर ने कहा है कि कुछ गा के सुनाओ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि, लेकिन थोड़ा जिंदा दिली से आप सब भी सुने, ऐसी मेरी गुजारिश है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शानदार आयोजन के लिए। वो दिल चुरा के बैठे हैं हकदार की तरह, वो दिल चुरा के बैठे हैं हकदार की तरह। हम लुट के भी हैं बैठे गुनहगार की तरह, वो दिल चुरा के बैठे हैं हकदार की तरह। आँखों से मुझे कुछ छू रहे रख कर वो फासले, आँखों से मुझे को छू रहे रख कर वो फासले। पढ़ता है कौन हुस्न यूं अखबार की तरह। शुक्रिया। पढ़ता है कौन हुस्न यूं अखबार की तरह। हम लुट के भी हैं बैठे गुनहगार की तरह, वो दिल चुरा के बैठे हैं हकदार की तरह। अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत बढ़िया। और एक गज़ल से
एक मतला एक शेर यूं देखें तरन्नुम में के सियाह रातों के सर्द मौसम में तेरी यादों की गर्म चादर, सियाह रातों के सर्द मौसम में तेरी यादों की गर्म चादर, ख्याल के मखमली से धागों, ख्याल के मखमली से धागों से बुन रही हूँ मैं नर्म चादर, सियाह रातों के सर्द मौसम में तेरी यादों की गर्म चादर। बतौर ख़ास ये शेर देखें कि गज़ल बड़ा ही खूबसूरत माध्यम है जज्बातों के बयानी का, और कुछ ऐसी भी बातें जो हम यूँ नहीं कह सकते। तो ये शेर देखें कि गज़ल कितनी खूबसूरती से बयान करती है। उड़ा दी मैंने गज़ल की चादर, मेरे ख्यालों को जो थे उड़ियां, उड़ा दी मैंने गज़ल की चादर, मेरे ख्यालों को जो थे उड़ियां, बचाएगी इनको नज़रे बद से, बचाएगी इनको नज़रे बद से, मेरे बयां की शर्म चादर, तेरे ख्यालों के सर्द मौसम में तेरी यादों की गर्म चादर। बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर मैं पढ़ना चाहती हूँ औरतों के हवाले से कि क्या कहूँ किस मुसीबत में हूँ, 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 मैं खुद अपनी अदालत में हूँ, मैं खुद अपनी अदालत में हूँ, एक औरत के हूँ जिस्म में, एक औरत के हूँ जिस्म में, एक औरत के हूँ जिस्म में, इसका मतलब हिरासत में हूँ, इसका मतलब हिरासत में हूँ, नाम पूनम रखा है मेरा। बड़ा ही खूबसूरत नाम आप सोच रहे हो, है ना? नाम पूनम रखा है मेरा, नाम पूनम रखा है मेरा, सो मैं शब की विरासत में हूँ, सो मैं शब की विरासत में हूँ, क्या कहूँ किस मुसीबत में हूँ, मैं खुद अपनी अदालत में हूँ। और जाते जाते ये एक मतलब शेर पढ़ना चाहती हूँ ताकि थोड़ी आपकी तालियां जो है वो मुझे और मिले आपकी दुआओं के साथ। यहाँ भी तुम हो, वहाँ भी तुम हो, तुम्हारा जलवा किधर नहीं है। पाठक से भी नज़र है ये मतलब। यहाँ भी तुम हो, वहाँ भी तुम हो, तुम्हारा जलवा किधर नहीं है। अज़ल से रहते हो मेरे दिल में, अज़ल से रहते हो मेरे दिल में, तो कैसे कहते हो घर नहीं है। बतौर खास ये शेर देखें कि और अच्छा लगे तो तालियों से अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि न मेरा दिल डायरी है जाना, ना मेरा दिल डायरी है जाना, न मेरा दिल डायरी है जाना, न तुम हो पेंसिल के कुछ लिखावट, मिटा दे तुमको जो मेरे दिल से, मिटा दे तुमको जो मेरे दिल से, जहाँ में ऐसा रबड़ नहीं है। जहाँ भी तुम हो वहाँ भी तुम हो, तुम्हारा जलवा किधर नहीं। बहुत शुक्रिया। ये थी पूनम विश्वकर्मा। पूनम जी ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है आपके सामने और आपने देखा
कि उनकी गज़ल में कितने खूबसूरत रंग हैं। पाठक जी की जो किताब आपके सामने लोकार्पित हुई, उसमें पहली गज़ल का मतला है कि आंधी को सर झुका के पेड़ फूला फला है। आंधी को सर झुका के पेड़ फूला फला है, ये हार नहीं जिंदगी जीने की कला है। तो ये थॉट पाठक जी ला सकते हैं, हर गज़ल संग्रह में इस तरह के लेके आते हैं। और ये जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई सोच है, सरोकार है, ये अभिषेक सिंह की गज़लों में बखूबी दिखाई पड़ती है। आइए अभिषेक, उनके यहाँ प्रेम भी है, प्रकृति भी है, पर्यावरण भी है और प्रतिरोध का स्वर भी है। आइए।